मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से एक मैसेज क्लियर है कि बीजेपी अब नए चेहरों को आगे कर रही है, खासकर तब जबकि अगले साल लोकसभा चुनाव है। नए चेहरे में जाति और धर्म दोनों का मिश्रण है। हम आपको बताते हैं कि दो राज्यों में क्लियर मैसेज देने के बावजूद राजस्थान में कहां पेंच फंसा हुआ है, क्यों बीजेपी आलाकमान वसुंधरा किनारे लगाने से बच रहा है। जाटों की बहू और राजपूतों की बेटी और गुजरों की समधिन। क्षेत्र की जो महिला है ना, उनकी ताकत देखो, उनकी सहन शक्ति देखो। इतनी गर्मी के अंदर इतनी सुंदर और क्या ताकत वाली है। ये मेरा परिवार है, इसलिए मैं आपसे इस तरीके से बात कर सकती हूँ। राजनीति लोग कहते हैं कि दिमाग का काम है, पर मैं मानती हूँ कि दिमाग और दिल जब तक नहीं लगता तब तक ये पूरा नहीं होता। बेबाक, बेलौस और बिंदास अंदाज में बोलने के लिए विख्यात वसुंधरा राजे अब भी पावर सेंटर बनी हुई है राजस्थान की राजनीति का। 70 बरस की महारानी तीसरी बार सत्ता की अट्टालिका पर बैठने के लिए बेकरार सी है। मुख्यमंत्री को लेकर उधेड़बुन के बीच मैडम वसु की वफादारी में पुराने सियासी खिलाड़ी जयपुर के 13 सिविल लाइंस को धुरी बनाकर उन्हें रेस में बनाए हुए हैं। दिल्ली दरबार निश्चित नतीजों पर नहीं पहुंच पा रहा। इसे छत्तीसगढ़ में चुना गया है, वैसे यहाँ चुना जाएगा। बुधवार तक ये सारी दुविधा, मैं सोचता हूँ बुधवार तक तो हो ही जाएगा। ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी क्यों उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पा रही। वसुंधरा राजे सिंधिया की शख्सियत क्या है? 24 के चुनाव के लिए वसुंधरा क्यों फैक्टर? इसे समझने के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि मरुधरा में वसुंधरा होने का मतलब क्या है। राजमहल से निकलकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने वाली महारानी के दरबार में पिछले 2 दशकों से राजस्थान की केसरिया सियासत सजदा करती रही। अपने तेवर और ताकत के दम पर हाईकमान को झुकने के लिए मजबूर करती रही। वसुंधरा का अंदाज आक्रामक, उनके साथ जाति फैक्टर, कार्यकर्ताओं पर मजबूत पकड़, समूचे राजस्थान में लोकप्रियता। महारानी का दामन बेदाग है, महिला होने का फायदा। राजस्थान बीजेपी में उनके कद का कोई नेता नहीं दिखता। सूबे में बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं जिसमें ये सातों खूबियां हैं। पिछले 38 साल से वसुंधरा ठसक के साथ राजनीति करती रही है। रुतबे पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। जमीन से जुड़े रहने के बावजूद उनके शब्दों में राजशाही अंदाज झलकता है। जितनी ताकत के साथ विरोधियों पर प्रहार करती हैं, उसी अंदाज में पार्टी के अंदर भी बेखौफ बेधड़क अपनी बात रखती हैं। सवाल नहीं, नो सवाल। आपने क्या दे दिया? सवाल नहीं सर, नो सवाल। अब इसके बाद आप स्विच कर दो ऑफ एंड देन अपन बात करेंगे। जब मध्य प्रदेश के आदेश के जरिए वसुंधरा राजे तक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, तब भी वसुंधरा के अंदाज पर कोई असर नहीं है। उन्होंने एक पोस्ट की और स्वाभिमान और आत्मसम्मान की बात कहकर अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों की कुछ यूं व्याख्या की। उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र किया, बेटियों और महिलाओं के लिए अपने काम के बारे में बताया। वसुंधरा का सिर्फ अंदाज ही आक्रामक नहीं है, वो जातीय समीकरण को साधने में भी माहिर है। वसुंधरा को वोट बैंक का अम्ब्रेला कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया खुद राजपूत हैं। उनकी शादी जाट राजघराने में हुई है, जबकि बेटे दुष्यंत की शादी गुर्जर परिवार में हुई है। यही 3 जातियां राजस्थान की राजनीति में अहमियत रखती हैं। इनका अच्छा खासा असर है। राजस्थान में जाटों की आबादी 12% है। इस बार 31 विधायक जाट हैं, जिनमें से बीजेपी के 14 और कांग्रेस के 17। सूबे में गुर्जर की आबादी 9% है। इनके 9 विधायक हैं। 9 में से 5 बीजेपी के हैं, जबकि 3 कांग्रेस से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और 1 निर्दलीय है। सूबे में राजपूतों की आबादी भी 9% है। इनके 20 विधायक हैं। इन 20 में से 17 अकेले बीजेपी में हैं, 1 कांग्रेस और 2 निर्दलीय। सबसे बड़ी बात यह है कि वसुंधरा के होने से राजपूत, जाट, गुर्जर और आदिवासी वोट बेस का जो अम्ब्रेला बनता है, वो बीजेपी के परंपरागत ब्राह्मण बनिया वोट बैंक के साथ मिलकर पार्टी के वोटों का गणित अलग मुकाम पर ले जाता है।
जाटों की बहू और राजपूतों की बेटी और गुजरों की समधिन और ये सब 36 के 36 कौम को आगे ले जाने के काम करने में पूरी तरह से साथ आप लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। जातियों को साधते हुए वसुंधरा संगठन पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता काफी है। बताया जा रहा है कि 60 से 70 विधायकों पर राजे का असर है। टिकट बंटवारे में भी इसका प्रभाव दिखा था। इसी असर का नतीजा है कि चुनाव नतीजों के बाद वसुंधरा ने डिनर डिप्लोमेसी के जरिए बड़ा संदेश दिया। डिनर पॉलिटिक्स में करीब 40 से ज्यादा विधायक शामिल थे। हालांकि समर्थकों का 47 से अधिक का दावा है। 3 विधायकों ने राजे को ही सीएम बनाने की पैरवी भी की। आला कमान से मनाही के बावजूद कई विधायक वसुंधरा से मिलने पहुंचे। वसुंधरा जी को सीएम बनने के लिए ये बहुत कम आते हैं वहाँ से अपना क्षेत्र छोड़कर ये यहाँ आए हुए हैं, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि वसुंधरा जी राजा साहब से मिलवाने का। इस बार जो 8 निर्दलीय चुनाव जीतकर पहुंचे हैं उनमें से भी 4 ऐसे विधायक हैं जो वसुंधरा के करीबी। यूनुस खान तो वसुंधरा कैबिनेट में बाकायदा मंत्री भी रहे। जीत के बाद कई निर्दलियों को वसुंधरा ने फोन कर गोलबंद करने की कोशिश भी की थी।